आज शहबाज शरीफ साहब कैमरा लगने पे नाराज हो गए। वैसे बड़ी एहतियात की गई थी नैब में आज तो। देखिए, नैब ने आज पूरी तैयारी की थी। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी वकला की टीम ने नैब को फंसाने की कोशिश की, मैंने जिस तरह बताया था कि हाई कोर्ट में जाने का उनका मकसद ये था कि नैब अगर वो जाएंगे तो नैब उनको बिठा सकता है, ताकि जो भी चीज़ है नैब वो रिकॉर्ड पे रखे और वो हाई कोर्ट में सामने लाए, और उसके बाद वकला को और शहबाज शरीफ साहब को टाइम मिलेगा और उस हिसाब से वो हाई कोर्ट के देखे जनाब ये सवाल थे और हमने ये जवाब दे दिए। अब मामला क्या है कि आज शहबाज शरीफ साहब 1 घंटा 15 मिनट नैब के दफ्तर में गए, और जो एक जिस तरीके से मुलजम एक पेश होता है, आज तक ये मिसालें नहीं इस तरह की हम देखते कि यानी अभी भी उनके जो कारकुन चले वो तो चंद एक लोग थे, लेकिन उसके लिए पुलिस और 500 पुलिस के अलावा एंटी राइट जो फोर्स है उनको वहाँ पे तैनात करना पड़ा। वहाँ पे बैरियर लगा के सड़कों को नैब के दफ्तर के अतराफ सील करना पड़ा। और शहबाज शरीफ साहब जिस तरह आपने कहा, जो वहाँ पे उनके वकला की भी ये डिमांड थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते कहते हलकान हो गए, कोरोना पॉजिटिव उनका आ गया, अल्लाह उनको सेहत दे। मरियम औरंगजेब साहबा ये कहती थी, राना सनाउल्लाह ये कहते थे, शहबाज शरीफ साहब का ये मुतालबा था। और इस तरह मीडिया गॉड फादर जो मीर शकील रहमान साहब थे वो भी ये कहते थे कि जनाब नैब जो है रिकॉर्डिंग मनाज़िर आप देख रहे हैं ना, इसमें तो नहीं नजर आ रहा, ये तो कोरोना को भगा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, एक तरफ वो कहते हैं मैंने एसओपी, इन लोगों की जिंदगी का कोई ख्याल नहीं, कोई गिरफ्तारी का खौफ तो था नहीं। एक तरफ तो वो कहते हैं कैंसर सर्वाइवर हूं मैं, और जनाब मुझे कोरोना का खौफ है। नैब के लोग जो है मुझे इस तरह के ये एसओपी फॉलो की जाए। यहाँ पे ये शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के ऊपर ही लोग आए होंगे ना जी, जाहिर है बुलाए मेहमान तो नहीं आते, सवाल ही नहीं पैदा बड़े खुश होंगे। कोई ना आए। और कुछ लोग जो फूलों के किसने पैसे दिए, कैसे आए, कैसे ये सारा ड्रामा होता है आपको भी पता है। अब मामला ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब अंदर पहुंचे, वहाँ नैब की प्रोसिक्यूशन की टीम भी थी, इन्वेस्टिगेशन भी थी, यानी CID पूरी थी। उन्होंने बाकायदा 37 सवालनामे बाकायदा तैयार किए हुए थे, क्योंकि उनको ये शक था कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो सवाल हम पूछेंगे जो वो जवाब देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने 19 जून तक शहबाज शरीफ ने जो स्ट्रेटजी खेली थी उनकी टीम ने रोका हुआ नैब को कि आपने इनको गिरफ्तार नहीं करना। और 19 जून से पहले जो DBI जो डील करती है नैब से रिलेटेड जो केसेस हैं, 19 जून से पहले नैब ने रिप्लाई भी देना है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम क्या है, ताकि शहबाज शरीफ साहब उनकी वकला टीम को मौका मिले। आज 37 सवालात जब उनसे किए गए और इस तरह बताया 4 उन्होंने जवाब दिए। नैब ने जो 4 उनसे सवाल जो किए उसमें सिर्फ ये जिस तरह आपने बता दिया कि 7 अरब के हवाले से, यानी सवाल गंदम जवाब चना, और जो वाक उन्होंने किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस तरह वो चाल खेल रहे थे कि नैब उनसे सवाल पूछेगा, वो रिटर्न को जवाब देंगे, हाई कोर्ट से उनके वकला। चलिए इसमें दोबारा बाबर साहब से काउंटर स्ट्रेटजी बाकी सवालों का क्या बना है, फंसा दिया चार वो के जवाब भागे वहां से, 33 का क्या बना है, पिछले दरवाजे से वो भागे ना, अभी आज वो भागे। पहले उनको ये था कि ये कहीं रिकॉर्डिंग ना कोर्ट में चले जाए, क्योंकि सवालों के जवाब वो भागे वापस करके उसके बाद फिर उनको समझ आई। उसमें आज जो सवालात किए गए, नैब ने बड़ा ट्रिकी, आज उन्होंने भी बड़ा ट्रिकी खेला इनके साथ। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनसे पूछा कि ये सुना, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं, ये पाकिस्तान से बाहर की ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ पे उन्होंने कहा जी ये मेरी नहीं, ये तो मेरे बड़े भाई साहब की हैं, ये नवाज शरीफ साहब की हैं, ये मेरी नहीं है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ पे उन्होंने कहा ये मेरी नहीं है, ये तो मरियम बीबी की हैं। बोलो। उसके बाद उन्होंने एक मिनट दे दें सर, एक मिनट दे दें। उस पर उन्होंने फिर खुद ही कुछ चीज़ें बताएं कि देखें मरियम बीबी की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके पास ये चीज़ें हैं, और ये जो चीज़ें ये मियाँ साहब की हैं, इनसे मेरा या मेरे ख़ानदान का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, जब ये वर्ड ये जो बातें कर रहे थे उस वक्त उनकी नज़र पड़ी कैमरे पे। जब कैमरे पे नजर पड़ी तो शहबाज शरीफ के लिटरली पसीना आ गया, वो घबरा गए, परेशान हो गए कि ये मैं क्या बोल गया हूँ, और ये तो सारा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। उस पर वो गुस्से में आ गए, नैब से लड़ पड़े और उठ के बाहर चले गए, जी मैं तो इस तरह नहीं बोलूँगा, मैं इस तरह बात नहीं करूँगा, कैमरे को हटाया जाए। अब नैब के पास कुछ ऐसी उन्होंने मालूमात का तबादला किया शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि नैब के पास कुछ चीज़ें नहीं थी मरियम के हवाले से। मरियम के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने दानिस्ता कहा कि जी उनकी तो ये चीज़ें हैं, या ये प्रॉपर्टीज उनकी हैं, ये तो उस पर नैब उनको अलहदा से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब उन चीज़ों को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छा, उसके बाद ये गुस्से में बाहर गए हैं कि जी कैमरे के आगे मैं नहीं बोलूँगा,
उसके बाद कैमरा हटाया गया, ये फिर वापस आया, फिर कंफ्यूज हो गए, पजल हो गए, पसीना आता रहा और फिर कैमरे वो हटा दिया था, उसके बाद फिर कैमरा हटाया गया जी। उन्होंने कैमरे के सामने बैठने से इनकार कर दिया, लेकिन ये चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है मरियम की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, या ये कहा कि ये मेरे भाई साहब की प्रॉपर्टीज़ है, ये मेरी नहीं है, अपनी तो उन्होंने कोई चीज़ मानी ही नहीं। अच्छा, अपनी कोई चीज़ नहीं मानी। यानी आज समझिए कि वो वादा माफ गवाह बने हैं, एक अनऑफिशियली वादा माफ गवाह बने अपने कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और अपनी भतीजी जो है मरियम साहिबा के खिलाफ जो नैब को उन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड कराई हैं। यानी अपना जो सारा मुद्दा है उसकी बजाय उनका मलबा और डी ट्रैक करने की या मिसलेड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।